दोस्तों, आज 19 जनवरी 2026 की तारीख में हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर यूपीएससी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे भारत गवर्नेंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्लीन एनर्जी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रवीण वशिष्ठ को विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। ये अपॉइंटमेंट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी की पूरी 3 मेंबर स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गई है। प्रवीण वशिष्ठ एक 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं बिहार कैडर से और उनके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सीवीसी भारत की एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में विजिलेंस मैटर्स की सुपरविजन करती है और एंटी करप्शन पॉलिसीज पर एडवाइस देती है। ये अपॉइंटमेंट करप्शन के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत कदम है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। भारत और जर्मनी के बीच टेलीकम्युनिकेशंस कोऑपरेशन पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। ये डिक्लेरेशन जर्मन फेडरल चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की 12 से 13 जनवरी 2026 की इंडिया विजिट के दौरान साइन हुआ। इस एग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों देश टेलीकम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में डीपर कोऑपरेशन करेंगे। पॉलिसी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन करने पर फोकस होगा। ये बायलेटरल डिजिटल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा और इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएगा। कल्चरल फ्रंट पर भी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इंडिया के फर्स्ट नमो बुक फेस्ट में बुक्स लॉन्च की। ये फेस्टिवल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की राइटिंग्स और उनके बारे में लिखी गई लिटरेचर को सेलिब्रेट करता है। इस फेस्टिवल में 450 से ज्यादा बुक्स शोकेस हुई और 30 से ज्यादा कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और 200 से ज्यादा स्कूल्स ने पार्टिसिपेशन किया। ये पीएम मोदी के लीडरशिप, गवर्नेंस फिलॉसफी और पब्लिक सर्विस नैरेटिव को हाईलाइट करने का एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी गर्व की बात है। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी ने कारगिल में 5th एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में उन्होंने लद्दाख स्काउट्स को हराया। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने हाईलाइट किया कि आइस हॉकी लद्दाख के जियोग्राफी, क्लाइमेट और कल्चर से डीपली कनेक्टेड है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख को एक मेजर विंटर स्पोर्ट्स हब के रूप में प्रमोट करने के लिए कमिटेड है। ये विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी इंडियन कनेक्शन की बात करें तो चेक टेनिस प्लेयर जैकब मिन्सिक ने 2026 एएसबी क्लासिक इन ऑकलैंड में मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है। 20 साल का ये प्लेयर 2009 के बाद सबसे यंगेस्ट ऑकलैंड चैंपियन बना है। उसकी ये जीत हुआन मार्टिन डेल पोट्रो के बाद का रिकॉर्ड है। मिन्सिक अब एटीपी रैंकिंग्स में नंबर 17 पोजीशन पर पहुंच जाएगा। चेस की दुनिया में भी भारत का नाम रोशन हुआ है। आर्यन वर्ष ने भारत के 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 21 साल के आर्यन ने अंद्रानिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट में अपना फाइनल नॉर्म सिक्योर करके ये अचीवमेंट हासिल की। उन्होंने 6.5 आउट ऑफ 8 पॉइंट स्कोर किए। ग्रैंड मास्टर टाइटल FIDE यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट टाइटल है और एक बार मिलने के बाद ये लाइफ लॉन्ग रहता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। RBI रिवाइज्ड इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम 2026 के तहत एक सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर यानी CRPC एस्टैब्लिश करेगा। ये स्कीम 1 जुलाई 2026 से इफेक्टिव होगी। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव नॉन एडवर्सेरियल मैकेनिज्म है जो रेगुलेटेड एंटिटीज के अगेंस्ट डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए है। इसमें फाइनेंशियल लॉस के लिए 2 करोड़ 30 लाख तक और नॉन फाइनेंशियल लॉस के लिए 23 लाख तक का कॉम्पनसेशन पावर है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एनवायरमेंटल साइंस में भी ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट हुई है। डॉक्टर टोबी कियर्स को टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। उनका रिसर्च अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क्स के क्लाइमेट रेगुलेशन में रोल पर फोकस्ड है। उनकी रिसर्च से पता चला है कि ये नेटवर्क्स एनुअली 13 बिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉ डाउन करते हैं। ये क्लाइमेट रेगुलेशन और सॉइल इकोलॉजी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ये रिसर्च क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट में बेहद वैल्यूबल है। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ी खबर यह है कि आंध्र प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स काकीनाडा में होस्ट होगा। ये इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में एक मेजर माइलस्टोन है। इस प्रोजेक्ट में अराउंड 10 बिलियन USD यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। 2030 तक इसकी कैपेसिटी 1.5 मिलियन टन्स पर एनम तक पहुंचने की प्लानिंग है।
ये इंडिया को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इंडिया पोस्ट ने भी एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की है। इंडिया पोस्ट ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC प्लेटफॉर्म पर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपना फर्स्ट ऑनलाइन ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर किया है। ये इंडिया पोस्ट की लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मार्क करता है और इवॉल्विंग ई-कॉमर्स इकोसिस्टम में इसकी रोल को स्ट्रेंथन करता है। ये ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस के मॉडर्नाइजेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, आज के इस एनालिसिस से ये क्लियर होता है कि भारत मल्टीपल फ्रंट्स पर प्रोग्रेस कर रहा है। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस, एनवायरमेंटल साइंस में इनोवेशन, क्लीन एनर्जी में लीडरशिप और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एडवांसमेंट, ये सभी एरियाज इंडिया के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। कंपेटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये सभी टॉपिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट इंडिया की प्रायोरिटीज और फ्यूचर विजन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इन डेवलपमेंट्स को समझना और इनके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस को एनालाइज करना सक्सेस के लिए जरूरी है।